जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है ना? आप समाज में देख ही रहे होंगे अलग अलग रहन सहन वाले लोग। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पैसे में खेल रहा है तो कोई एक पैसे के का मोहताज है। ये विषमता क्यों है? आपके दिमाग में कभी जिज्ञासा नहीं उठी, जानने की इच्छा नहीं हुआ कि ये विषमता अलग अलग क्यों है? मैं इसका तत्काल जवाब दूं। जो इस समाज में फैला हुआ है, जो मैं अपना मत नहीं बता रहा, हर कोई कहता है, हर कोई मानता है उस जवाब को। अगर मैं तत्काल इसका जवाब दूं तो वो है भाग्य। ये भाग्य नाम की एक ये बला क्या है? आपके दिमाग में ये भी नहीं जिज्ञासा उठा कि ये चिड़िया का नाम क्या है? भाग्य। ये भाग्य बनाया किसने? ये भाग्य हमारे जैसे ही कुछ आलसी, कर्म कामचोर और असफल लोगों ने बनाया। आलसी जो है कामचोर और असफल लोगों ने बनाया इस भाग्य को, ताकि वो भाग्य के सहारे अपने अपने इस कमियों को, अपनी नादानियों को इस भाग्य के सहारे पर्दा कर सकें, उस भाग्य के सहारे इसे ढक सकें, ताकि उन पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो अपने कर्म से, अपने जो संघर्ष से मुकर चुके हैं, वो हार चुके हैं, बस और कुछ नहीं है। ये भाग्य उन्हीं लोगों ने बनाया जो अब अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो उनके हाथ में वो जो अलादीन का चिराग है रहता है कि वो इनकी इच्छा पूरी हो जाए और हाथ फैलाएं कि और मांगे कि मुझे ये मिल जाए तो मिल जाए। नहीं मिलने वाला। इंसान का जिंदगी संघर्ष। मानव मतलब मेहनत। मानव मतलब मेहनत। मेहनत। मानव इक्वल मेहनत, दोनों बराबर है। अगर आप मनुष्य हो तो मेहनत करो और अपने आप को बदलो। अगर भाग्य के भरोसे बैठोगे तो रंक बनोगे, अगर कर्म के भरोसे बैठोगे तो राजा। तो आज मनुष्य हो तो आप मेहनत करो। M=M। आपके अंदर जिज्ञासा नहीं उठता कि जितने भी आज सफल आदमी हैं वो अपने भाग्य के भरोसे हैं? अगर मोदी जी अपने भाग्य के भरोसे रहे होते तो आज एक गांव के प्रधान नहीं बन पाते, और अपने आज वो कर्म के भरोसे हैं तो देखो प्रधानमंत्री हैं। क्या उन प्रधानमंत्री आज वो बने उनका भाग्य था? तो भाग्य तो 150 करोड़ लोगों में से तो सब किसी ना किसी का तो हो रहा होगा। अच्छा, सबका भाग्य तो ऐसा नहीं है। कोई बन, तो सब क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री? बताइए। 150 करोड़ जनसंख्या में सब क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री? वही क्यों बने हैं? भाग्य का रोना रोग लेके रो रहे हो। अगर उनके पीछे, मोदी जी के पीछे का संघर्ष देखोगे तो एक लंबा संघर्ष रहा होगा। जब वो छोटे रहे होंगे तभी उनका सपना रहा होगा, और सपना संघर्ष से ही पूरा होता है। सपना इक्वल संघर्ष। तो वो सपना देखे और उस पर संघर्ष किए। तुम्हारे जैसे नहीं सपना देखे और भाग्य के भरोसे बैठे तो सपना सपना ही रह जाएगा, उस सपने को कोई और पूरा करेगा। तुम अपने भाग्य के विधाता खुद हो, अगर तुम चाहो तो। चींटी जब शिला पे चढ़ती है दाना लेके तो वो कई बार गिरती है, कई हजारों बार गिरती है। अगर वो भाग्य पे रहती तो क्या वो शिला पे चढ़ जाती? अंत में वो शिला पे चढ़ जाती है।
तुम्हारी आंखें नहीं खुलती उसकी संघर्ष देख के। तुम्हारे मन में बस एक ही चीज रहता है कि भाग्य। कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक ये मानते रहोगे? कब तक तुम अपनी असफलताओं में हुई त्रुटियों को कब तक छुपाते रहोगे? उस असफलता को अगर ध्यान से देखो तो उसमें सफलता छुपी हुई है, और वो सफलता आपको दिखाना चाहती है उस असफल में त्रुटियां। बस आप उस त्रुटियों को देख लो तो आपको सफलता नजर आने लगेगी। और हम बना दिए इस भाग्य को, और इसका विधाता बनाए ईश्वर को। इसका विधाता हम बना दिए ईश्वर को, ताकि हम सीधे इसका जो है अपना जो इसका सीधा दोष अगर किसी को दे पाए हम, तो दोष अगर किसी को दे पाए, अगर हम किसी को दोष दें तो भगवान को, ना कि अपने आप को। विधाता हमने ईश्वर को बना दिया इस भाग्य का। ईश्वर हमारे भाग्य का विधाता है ही नहीं। हाँ, मैं मिडिल क्लास का हूँ, इसलिए मैं भाग्य नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें पाने के लिए पर पूरा जहां है। हाँ, भाग्य मैं एक तरह से मानता हूँ कि भाग्य भगवान का आशीर्वाद है, जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, सहायता करता है कि आप कर्म करो, आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो। बस इस दुनिया में अगर कहें सबसे बड़ा धोखा क्या है, तो सबसे बड़ा धोखा मेरी नज़र में भाग्य है। बस आज का मेरा विषय यही था कि कर्मवान बनो, कर्मशील बनो, और भाग्य पे भरोसा मत करो, आप कर्म करो। मेरा दोस्त था जो अनेक बार असफलता पाया, उसने अनेक बार असफलता। अगर वो भाग्य पे बैठा रहता, कर्म नहीं किया होता, तो आज वो सिलेक्शन नहीं पाया होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अंतिम पड़ाव तक मेहनत करो। मोदी जी ने अपने अंतिम पड़ाव पे सफल हुए, अंतिम पड़ाव पे सफल हुए, प्रधानमंत्री बने अंतिम जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे। क्या वो हमारी उम्र से गुजरे नहीं होंगे? गुजरे होंगे। क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? बताइए, क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? घबराहट नहीं हुई होगी उनको अपने इस सपने को लेके? पर उन्होंने सपना देखा तो संघर्ष किया, भाग्य के भरोसे नहीं बैठा। कोई भी अगर सफल आदमी को आप देखोगे तो भाग्य नहीं, संघर्ष किया है। किसी को भी ऐसा बताओ जो भाग्य से किसी को मिला हो, अपवाद, मैं आपसे कमेंट खुला है मेरा, बताइए कि कोई भी ऐसा हो जो बिना मेहनत के कुछ पाया हो, बताइए। आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो, मेहनत करो, ईमानदारी से लगे रहो। आपको ज़रूरत है तो बस एक धैर्य की, और संघर्ष की, और समय की। ये तीनों का जब आप अमल करोगे तो आप सफलता की श्रेणी में पाओगे अपने आप को। बस धैर्य, संघर्ष और समय, इन तीनों का आप अमल करिए, इस पे तीनों पे आप काम करिए, आप सफल हो जाओगे। बस ईमानदारी रखिएगा अपने आप में। चलिए, मिलता हूँ अगले संडे नए मोटिवेशन मंत्रा के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, भाग्य पे भरोसा मत करिए। आप मिडिल क्लास हैं, आपके लिए भाग्य है ही नहीं। बस, धन्यवाद।